बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहे हैं यार। अब लाइफ में कुछ बढ़िया भी नहीं चल रहा, ना मैं अपना काम कर पा रहा हूँ, ना मैं अपने कुछ ऐसा सेल्फ इम्प्रूवमेंट का काम कर पा रहा हूँ। तो यार अब कम बैक कर लेते हैं। अब मुझे कम बैक करने के लिए चाहिए क्या? अब मुझे सिंपल एक पेन और पेपर चाहिए जिसमें मैं आने वाले 50 साल का डाटा लिखूँगा कि कैसे मैं आने वाले 50 साल में भगवान बन जाऊँगा या फिर दुनिया का महाराजा बन जाऊँगा। पहले साल में मैं क्या करूँगा, अपनी बॉडी है ना खली जैसी बना दूंगा, बिल्कुल ही मतलब 100-200 किलो वजन चढ़ा लूँ अपने पास, लीन मसल मास चढ़ा दूंगा। ऐसे करके मेरा कम बैक हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द पीपल तुम्हारे जैसे ऐसी ही कम बैक करने की बातें करते हैं। एग्जेगरेट कर दिया है, मुझे पता है मैंने ज़्यादा एग्जेगरेट कर दिया है इस चीज़ों को, बट मोस्ट ऑफ द पीपल तुम में से ऐसी ही चीज़ें करते हैं। वो एक पेन पेपर लेते हैं, अपने एक साल का पूरा शेड्यूल लिखते हैं और फिर 2-3 दिन बाद उनको बड़ा डोपामिन मिलता है कि वाह यार आज तो मैंने सुबह इतनी जल्दी उठ गया, मैंने अपने सारे काम कर लिए। ये फिर दूसरे दिन भी ऐसे ही होता है, फिर तीसरे दिन वो 1-2 काम भूलते हैं, चौथे दिन सारे काम भूल जाते हैं और एंड ऑफ द टाइम वो वापस उसी पेस ऑफ लाइफ पे आ जाते हैं जैसे वो चल रहे थे। और ये लोग उनकी पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। जब तुम सोच भी नहीं सकते उतने शेड्यूल बनाए होंगे। मैंने हर दिन दिन के शेड्यूल बनाए हैं कि मैं हर इस दिन ये करने वाला हूँ, उसका शेड्यूल बनाया, बट वो कभी कंप्लीट नहीं होता था। मैंने महीने महीने के शेड्यूल बनाए, मैंने यहाँ कि 2-3 महीने 3 महीने का बनाओ, 4 महीने का बनाओ, मैंने एक साल के शेड्यूल बनाए और सोचा कि इसे पूरी लाइफ फॉलो करूँगा। पर आज मेरे को पता ही नहीं वो शेड्यूल कहाँ है, कौन सी किताब में लिखे थे, और आज मैं जने के ही फॉलो कर रहा हूँ। जो कि अपना कम करना चाहते हैं वो यही गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि यार मैंने एक समय पे यार मैं 10-10 घंटे काम करा करता था, एक समय पे मैं 100-100 पुशअप मारता था, 100-100 पुलअप मारता था, 100-100 स्क्वाट मारता था, मैं जिम जाता था तो 150 किलो की बेंच प्रेस मारता था, 100 किलो की डेडलिफ्ट मारता था, 50 किलो की स्क्वाट्स मारता था। बट और वो सोचते हैं कि यार अब मैं स्टार्ट करूँगा ना तो 100 किलो वाली बेंच प्रेस से स्टार्ट करूँगा, मेरी इतनी औकात है, देखो यार मैंने उस टाइम में इतना किया था तो मैं अभी भी कर सकता हूँ। और यही मोस्ट ऑफ द पीपल नुकसान खा जाते हैं। और लिटरली यूट्यूब है, अब यूट्यूब पे मैं पहले सोचता था कि यार एक एक दिन में 4-4 वीडियो डालेंगे, डाली भी सी, बट धीरे धीरे कम होती गई, 3 पे आ गए वीडियो पे, फिर 2 पे आ गए, फिर 1 पे आ गए। फिर मैंने सोचा नहीं भाई अब तो 4 वीडियो डालेंगे दिन की, अपना ओवरा टाइम लाएंगे। और जब मैं 4-4 वीडियो डालने की कोशिश करता था, जब जब मैंने अपनी शेड्यूल को बहुत ज़्यादा ही ओवर कर दिया ना, तब मैं वो एक चीज़ भी एक वीडियो भी नहीं डाल पाता था। और हमारा ये ईगो है ना, इसको छोड़ दो कि तुम कभी 100 पुशअप, 100 स्क्वाट, 100 बेंच प्रेस मारा करते थे, बट अब तुमसे एक भी नहीं बचती है, तो इसको एक्सेप्ट करो। अगर तुम उसी भी ईगो में रहोगे ना कि मैं तो एक टाइम पर 100 मारा करता था, अभी तो मैं 100 ही मारूंगा वरना जाऊंगा ही नहीं, तो तुम कभी प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर ही नहीं पाओगे। व्हाट इज़ प्रोग्रेसिव ओवरलोड? ये जिम की फिलोसफी है, बहुत ज़्यादा दिमाग और रियल लाइफ में भी अप्लाई होती है। क्या होता है कि जब तुम पहली पहली जिम जाते हो, तब तुम सोचते हो कि यार मैं वजन बढ़ेगा कैसे, मेरा मतलब मैं ये वजन ज़्यादा कैसे उठाऊंगा। तुम सोचते हो मैं एक बार में उठाने लग जाता हूँ तो मेरे को आदत पड़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। तुम पहले कम वजन उठाते हो, फिर धीरे धीरे ज़्यादा करते जाते हो, तुम्हारी बॉडी अडेप्ट करती जाती है उस वजन को, तुम्हारी डाइट अच्छी होती है, तुम्हारी स्लीप अच्छी रहती है, तुम्हारी बॉडी अडेप्ट करती जाती है, तुम्हारे मसल बढ़ते जाते हैं ताकि तुम उस वेट को सह सको और उठा सको। यही फिलोसफी रियल लाइफ में भी अप्लाई होती है। अगर तुम कभी 10 घंटे काम करा करते थे या फिर 2 घंटे लगातार काम करा करते थे और अब तुमसे 1 मिनट भी काम नहीं किया जाता, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि तुम्हें अब 1 सेकंड से चालू करना चाहिए। अब बड़ी फुद्दू सी बात है, बहुत लोग सोचेंगे नहीं कि 1 सेकंड ये क्या बात करा, तो तुम 1 मिनट काम करना चालू करो। और जिन लोगों को ये बात बेकार लग रही है ना, अगर तुम्हें बेकार लग रही है तो तुम कौन सा अपनी लाइफ में काम करो फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर तुम्हें ये एडवाइस भी बेकार लग रही है तो शायद तुम कभी भी अपनी लाइफ में वो काम वापस कर ही नहीं पाओगे जितना तुम सोच रहे हो मैं 2 घंटे वापस उसी फोकस के साथ, उसी कंसिस्टेंसी के साथ काम करूँगा। बिकॉज तुम वो नहीं हो, अपना मोमेंटम लूज़ कर दिया है। मोमेंटम एक चीज़ की तरह रहता है, जब तुम इमेजिन करते हो कि जब तुम दौड़ते हो ना, जैसे मान लो कि जब तुम दौड़ते हो तो शुरुआत के 10 सेकंड तुम्हें बड़ा जोर एनर्जी लगानी पड़ती है, बट उसके आगे का जो टाइम रहता है उसमें तुम्हें कम एनर्जी लगानी पड़ती है। यही साइकिल में होता है, जब तुम साइकिल चलो तो शुरुआत के 10 सेकंड तुम्हें बड़ी एनर्जी लगानी रहती है, बट जब तुम आगे चलते जाते हो ना तब वो ईजी होती जाती है, मतलब फिर वो उतनी एनर्जी नहीं रहती। यही मोमेंटम है, जब तुम धीरे धीरे स्टार्ट करोगे ना तब तुम्हें बड़ा जोश आएगा, बड़ी एनर्जी लगेगी, बट अगर तुमने इसे रेगुलरली कंटिन्यू कर लिया तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। यही कंसिस्टेंसी होती है। कंसिस्टेंसी इसलिए आसान होती है कि अगर तुम शुरुआत का फेज़ झेल गए ना कंसिस्टेंसी का, अगर शुरुआत के फेज़ में तुमने कैसे ना कैसे कंसिस्टेंट रह लिए तो फिर तुम्हारे लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत आसान हो जाता है कंपेरेटिवली उस शुरुआत के टाइम के, क्योंकि माइंड अडेप्ट कर लेता है चीज़ों को। सो मेक श्योर तुम भी इसी फिलोसफी का यूज़ कर रहे हो, किधर भी हो सकती है। तुम स्टूडेंट हो तो स्टडी में यूज़ कर सकते हो, तुम अभी कोई करियर में जा रहे हो तो करियर में इस्तेमाल कर सकते हो, हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो। बस तुम्हें कॉन्शियसली इस चीज़ को सोचना है कि मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूँ। मान लो तुम एक स्टूडेंट हो, तुम सोचते हो कि मेरे को 10 घंटे 5 घंटे पढ़ना है, तुम सोचते हो कि मैं एक बार में पढ़ लूँ, ऐसा तो नहीं होगा। तुम्हें शुरुआत करनी पड़ेगी पहले 10 मिनट से, तुम्हें 10 मिनट पढ़ना है, और जब तुम्हें लगेगा यार अब मन नहीं कर रहा तब छोड़ दो।
फिर अगले दिन 1 मिनट ज़्यादा करने की कोशिश करो। ऐसे बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे करके बढ़ाते जाओ। तुम मान नहीं सकते, अगर तुम ऐसे 365 डेज भी कर लेते हो ना 10-10 मिनट, तो तुम मान लो कि तुम 375 मिनट्स पढ़ने लग जाओगे लिटरली, अगर तुम रोज 1-1 मिनट बढ़ाते हो 10 मिनट से स्टार्ट किया है तो। तुम लेजी नहीं हो सकता तुम्हारे कोई डेफिशिएंसी लगी हो, या फिर तुम्हारा माइंडसेट उस शुरुआत के जो हार्डनेस है उसे झेलना ही नहीं चाहता हो, क्योंकि तुम्हें लगता है ये बहुत हार्ड है। लिटरली मोमेंटम इतनी अच्छी चीज़ है ना, अगर ये तुम्हारे पॉजिटिव डायरेक्शन में हो तो तुम्हारी लाइफ बढ़िया कर सकती है, मेक कर सकती है, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में हो तो तुम्हारी लाइफ ब्रेक कर सकती है। मोमेंटम किसी भी चीज़ का हो सकता है, भले किसी भी एक पर्टिकुलर डेली रूटीन को एक कंसिस्टेंट टाइम पे करना, ये भी एक मोमेंटम हो सकता है। हो सकता है कि सुबह तुमने एक काम करना था, वो तुमने टाइम से नहीं किया, तो शायद उस दिन के ख़त्म होने तक तब भी तुम वो काम नहीं कर पाओ। सो मेक श्योर तुम अपना काम टाइम पे कर रहे हो, और मेक श्योर तुम अपने मोमेंटम के प्रोटेक्ट कर रहे हो। सो यही थी वीडियो। अगर इस वीडियो से तुम्हारी लाइफ में कोई भी वैल्यू मिली हो तो इसे अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करना है। डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।